जय हिंद दोस्तों। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बहुत बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। लीगल नोटिस भेजने को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है और कुछ चौंकाने वाले सच सामने आए हैं जो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। और योगी आदित्यनाथ जी ने उन्नाव जिले में जो बड़ी चेतावनी दी है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस नेता को, चाहे अखिलेश यादव हों या फिर राहुल गांधी हों, परिवारवाद और माफिया राज को लेकर के जो बातें कही है और 570 करोड़ रुपए को लेकर के जो बातें, जो बड़े खुशियों की सौगात जो दी है और चौंकाने वाली बात कही है, पूरी खबर आपको बताएंगे इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले बात कर लें लीगल नोटिस राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में। यहाँ पे लीगल नोटिस भेजते हुए किसने भेजा है ये मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन 3 दिन में 6 साल के चंदे खर्चे के हिसाब दे, ये उस लीगल नोटिस में मांगा गया है। आगे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट को लीगल नोटिस भेजा गया है। उसके बाद 5 वर्ष के जो दान है, ऑडिट रिपोर्ट है, बैंक खाता है, भूमि खरीद का पूरा विवरण है, उस नोटिस में ये भी मांगा गया है। आगे आपको बता दें कि नोटिस भेजने के बाद ये भी चेतावनी दी गई है कि अगर जवाब नहीं मिला तो कानूनी कार्रवाई करेंगे। उसके बाद दोस्तों 3 बड़े नाम हैं जिनको लीगल नोटिस भेजा गया है, जिसमें कि महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज जो कि अध्यक्ष हैं, उसके बाद श्री चंपत राय जो कि महासचिव हैं, और उसके बाद स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज जो कि कोषाध्यक्ष हैं। इन तीनों को लीगल नोटिस भेजा गया है। अब आपको ज़रा बता दें कि ये नोटिस आखिर किसने भेजी है, किस लिए भेजी है, कौन बीच में आकर के कूदने की कोशिश कर रहा है। ये लीगल नोटिस जो है बिहार के बक्सर से जो मौजूदा आरजेडी के सांसद हैं सुधाकर सिंह ने भेजा है। अब यहाँ पे तरह तरह की बातें कहनी लोगों ने शुरू कर दी कि ये कानून व्यवस्था है, ये कानूनी एसआईटी जांच प्रक्रिया है और चौथे दिन जांच तेज है। एसआईटी अपने लेवल पे, उत्तर प्रदेश की पुलिस, योगी सरकार अपने लेवल पे जो है वो काम कर रही है, जांच कर रही है। बीच में आपको कूदने के लिए किसने कहा? लोग इंटरनेट के ऊपर आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने जो लीगल नोटिस भेजा है उनको लेकर के ये बात कही कि अभी जांच तो चल ही रही है, अभी तो सच सामने आने बाकी हैं, लेकिन इस बीच में अगर आप कुछ ऐसी हरकत कर दे जिससे कि कहीं ना कहीं जांच में बाधा उत्पन्न हो जाए, ये कहीं ना कहीं बड़ा ही शर्मनाक है। दूसरी चीज़ कि इसी आरजेडी के समर्थक हैं अखिलेश यादव, लेकिन फिर भी जहाँ पे राजनीति की बात आती है वहाँ पे सब अपना अपना देखने लगते हैं। अभी देखिए ये नोटिस जो भेजा है बिहार के बक्सर से आरजेडी के सांसद सुधाकर सिंह ने, इससे किसी भी तरीके का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है वो अपना काम कर रही है और चौंकाने वाले हर रोज़ खुलासे भी हो रहे हैं। पेन ड्राइव में सीसीटीवी डेटा भी लेकर के उसकी निगरानी कर रहे हैं, उसकी जांच कर रहे हैं, पूरा ऑडिट कर रहे हैं, A to Z सारी चीज़ें। जो भी कल्पित होगा वो दुनिया के सामने होगा और उस पर बड़ी कार्रवाई भी होगी। लेकिन इस बीच में दोस्तों एक बड़ा बयान दे दिया। योगी आदित्यनाथ जी ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया और कहा, विपक्ष को टारगेट करते हुए कहा, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को टारगेट करते हुए ये कहा कि विपक्ष के आंसू जो है सिर्फ माफियाओं के मरने पर ही निकलते हैं, माफियाओं के मरने पर ही बहते हैं। जैसे अतीक अहमद अगर ख़त्म हो गए या फिर कोई भी माफिया हो, उनके ऊपर ही इनकी दर्द छलकती है, उनके आंसू तभी बहते हैं। अभी उन्नाव में योगी आदित्यनाथ जी गरजे हैं और पूरे माफियाओं की पोल पट्टी खोल करके रख दी है। और उन्नाव जिले में योगी आदित्यनाथ जी ने 570 करोड़ रुपए की सौगात दी है। आपको बता दें कि जो 570 करोड़ रुपए की जो सौगात दी है योगी आदित्यनाथ जी ने, इससे अखिलेश यादव पूरी तरीके से हिल चुके हैं, क्योंकि विकास की बात है तो विकास की जहां भी बात होगी समाजवादी पार्टी तो उसका विरोध करेंगे ही। और यहाँ पे योगी जी ने उन्नाव जिले में जो गरजे हैं और 570 करोड़ रुपए की जो सौगात दी है, उसमें कानून व्यवस्था को मजबूत करने की बात कही गई है कि कानून व्यवस्था को पूरी तरीके से मजबूत किया जाएगा। परियोजनाओं का शिलान्यास किया है लोकार्पण को लेकर के, और इससे कहीं ना कहीं
पूरे उत्तर प्रदेश की जनता में खुशियों की लहर है। आपको बता दें कि यहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी ने यह भी कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी जो है सिर्फ और सिर्फ माफिया राज का पोशाक है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद करती है। ये सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के लिए राजनीति करते हैं, परिवार के लिए जीते हैं। अगर सत्ता में भी आते हैं तो परिवार के लिए ही आते हैं, ये जनता के लिए नहीं आते हैं। योगी आदित्यनाथ जी के इस बयान से कहीं ना कहीं पूरी कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर, समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से हिल चुकी है। पश्चिम बंगाल में जिस तरीके की हालात टीएमसी की हुई है, कयास लगाया जा रहा है ओपी राजभर हों या फिर और तमाम समाजवादी पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेता हैं, उनके तरफ से यही दावा किया जा रहा है कि बड़ी मात्रा में समाजवादी पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी के सांसद बीजेपी में सम्मिलित होने वाले हैं। यानी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ही समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से टूटती हुई दिख रही है। आपको बता दें, जो बड़ी खबर और चौंकाने वाली खबर आ रही है, जो ट्रंप ने जो बड़े स्टेटमेंट दिए नरेंद्र मोदी जी को लेकर के, उसके बाद से पाकिस्तान का खेल खत्म है। तो फ्रांस में G7 समिट हो रहा था और G7 समिट में नरेंद्र मोदी जी चर्चा का विषय बने हुए थे। बड़ी तेजी से वीडियो भी वायरल हुए नरेंद्र मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप का। ट्रंप सीढ़ियों पे चढ़ रहे थे, गिरते गिरते बचे, लेकिन हाथ दे करके सहारा दिया नरेंद्र मोदी जी ने। ये पूरे इंटरनेशनल मीडिया पे खबरें जो है वायरल हो गई। लोग यही कहने लगे कि बिल्कुल भारत ऐसा देश है, अमेरिका ट्रंप गिरता रहेगा तो बचाएगा, इसलिए भारत से पंगा नहीं लेने का। भारत से अगर पंगा लिया तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा ट्रंप तुम्हें। गिरते गिरते जिस तरीके से बचाया नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप को, ये चर्चा का विषय बन गया। और आपको बता दूं मैं कि इतनी वर्चस्व छवि इंटरनेशनल मीडिया में नरेंद्र मोदी जी की है कि जहां पे वो बैठे हुए थे और जैसे ही आए नरेंद्र मोदी जी, ट्रंप बैठे हुए थे, अचानक नरेंद्र मोदी जी को देखते हैं वो खड़े हो जाते हैं। ये है एक भारत देश की छवि। लेकिन राहुल गांधी के वक्त, कांग्रेस की सरकार के वक्त, जब प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, जब वो बाहर जाते थे तो उनको बैक स्टेज पे पीछे खड़ा कर दिया जाता था। भारत बिल्कुल पीछे ही रहता था, अर्थव्यवस्था में हो या फिर इंटरनेशनल मीडिया में हो। नरेंद्र मोदी जी किसी भी देश के दौरे पे होते हैं, वो पूरे विश्व स्तर पे एक अलग ही क्रेज हो जाता है, चर्चा का विषय हो जाता है। आपको बता दें, यहाँ पे ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया है। पहले तो ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के रहते हुए भारत पर अगर कोई भी देश हमला करता है तो अमेरिका मदद करेगा। चीन सतर्क हो गया, पाकिस्तान की हलवा टाइट हो गई। मुल्ला मुनीर जो है वो टेंशन में आ गया कि अब अमेरिका जो है वो ऐसा समिट में, G7 समिट में फ्रांस में इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया है, यानी कि अब भारत से पंगा नहीं लेना है। यानी कि अगर नरेंद्र मोदी जी हैं भारत देश के प्रधानमंत्री, बीजेपी की सरकार अगर भारत के अंदर है, सेंट्रल में भी और गवर्नमेंट में भी, तो फिर अमेरिका सपोर्ट में है। कोई भी देश, कोई भी बड़ा से बड़ा, छोटा से छोटा भारत के ऊपर अटैक नहीं कर सकता है। वो ट्रंप की आदत है कि वो स्टेटमेंट तो दिए, लेकिन वो कब मुकर जाएंगे ये गारंटी नहीं है। लेकिन फिर भी इंटरनेशनल मीडिया में छवि भारत की अच्छी हुई। उसके बाद ट्रंप का स्टेटमेंट आता है कि मैं भारत का बहुत सम्मान करता हूं, नरेंद्र मोदी जी हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं। तो इससे भारत और अमेरिका के रिश्ते अच्छे हुए। इस स्टेटमेंट के बाद से छवि अच्छी हुई। आपकी क्या राय है? इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त करें और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।